Students, now the next thing is we have to check the existence of limit. Means the question will be given to you and you have to check the existence of limit in that particular question. So उसके लिए क्या करेंगे कि जो स्टेप्स हैं वो RHL और LHL निकालेंगे पहले हम. ये मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट के बारे में बताया है. सबसे फर्स्ट वीडियो जो हमारा लिमिट का है उसको आप चाहे तो एक बार और देख लीजिए. उसमें मैंने आपको बताया था कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या होता है. उसका मतलब ये है कि राइट हैंड लिमिट की बात अगर हम कर रहे हैं तो 0 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू अगर होगी तो वो नंबर लाइन पे राइट हैंड साइड में होगी. ठीक है, आप देखिए ये नंबर लाइन है. सेंटर वैल्यू 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3. अगर हम यहां कह रहे हैं कि x टेंड्स टू 0 प्लस, ये 0 प्लस है, इसको आप +0 मत समझिएगा. इट इज नॉट +0, इट इज 0 प्लस. 0 प्लस का मतलब होता है 0 में कोई एक बहुत छोटी वैल्यू प्लस हो रही है. अब आप बताइए कि अगर 0 वैल्यू है और 0 में कोई बहुत छोटी वैल्यू ही सही बट वो अगर प्लस हो रही है तो वो कहाँ एग्जिस्ट करेगी? वो यहां कहीं एग्जिस्ट करेगी और यहां कहीं एग्जिस्ट करेगी. मतलब वो 0 के कहाँ हो गई? राइट हैंड साइड पर हो गई. वो कोई भी बहुत छोटी वैल्यू हो सकती है. सपोज 0.00001. ओके, सो वो एक बहुत छोटी वैल्यू है जो 0 में प्लस हो रही है, यानी राइट हैंड साइड पर जा रही है. इसलिए यहां पर राइट हैंड लिमिट ली है और इसको x टेंड्स टू 0 प्लस लिखा है. वो जो छोटी सी वैल्यू प्लस हो रही है उसको हम कंसिडर कर रहे हैं कि वो वैल्यू है h, और वो इतनी छोटी है कि उसको 0 के इक्वल कंसिडर किया जा सकता है या उसको माना जा सकता है कि वो 0 की तरफ अप्रोच कर रही है. इट इज अप्रोचिंग टू 0. इसलिए हमने यहां पर लिखा है लिमिट h टेंड्स टू 0, क्योंकि वो जो h है, जो बहुत छोटी वैल्यू है, वो किस तरफ अप्रोच कर रही है? 0 की तरफ अप्रोच कर रही है. इसलिए f ऑफ 0 प्लस h यानी 0 प्लस, देखिए आप यहां 0 प्लस लिखा था ना, तो 0 प्लस और 0 में क्या प्लस हो रहा है? h प्लस हो रहा है. ठीक है, इसलिए हमने यहां पर हम f ऑफ x में x की जगह पर 0 प्लस h रख देंगे. क्यों? क्योंकि 0 तो सेंटर वैल्यू है और उसमें प्लस हो रहा है कुछ, और क्या प्लस हो रहा है? वो एक बहुत छोटी वैल्यू h प्लस हो रही है. ठीक है, सेम ऐसे ही करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट में. उसमें लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस. क्यों 0 माइनस? क्योंकि 0 में से कोई बहुत छोटी वैल्यू माइनस हो रही है, और ये बहुत छोटी वैल्यू जो है ये जब 0 में से माइनस होगी तो वैल्यू यहां कहीं आएगी, और वैल्यू अगर यहां कहीं आएगी तो ये कौन सी साइड हो गई? ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई, क्योंकि 0 से अब वो लेफ्ट हैंड में चली गई है. 0 में से कुछ माइनस हुआ मतलब वो निगेटिव वैल्यू हो गई, तो वो वैल्यू यहां कहीं एग्जिस्ट करेगी. ठीक है, तो वो बहुत छोटी वैल्यू है h, और वो अप्रोच कर रही है 0 की तरफ, यानी वो इतनी छोटी वैल्यू है कि उसको हम 0 की तरफ अप्रोच मान सकते हैं, उसका वो 0 के इक्वल मान सकते हैं उसको. तो देखिए, क्योंकि यहां पर 0 में से वो बहुत छोटी वैल्यू माइनस हो रही है, इसलिए 0 माइनस का मतलब हुआ 0 माइनस h. इसलिए हमने x की जगह पर f ऑफ x में क्या रख दिया है? 0 माइनस h रख दिया है. जब आप 0 प्लस h रखते हो तो आपको राइट हैंड लिमिट मिलती है. जब आप 0 माइनस h रखते हो तो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट मिलती है. ये दोनों स्टेप्स निकालने के बाद में हम जो फंक्शन दिया हुआ उसमें डायरेक्टली f ऑफ x की जगह पर x की जगह पर 0 रखेंगे और वो वैल्यू निकालेंगे. अब अगर ये तीनों वैल्यूज एक जैसी ही आती है, मतलब राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और f ऑफ 0, ये तीनों अगर आपस में इक्वल आते हैं तो हम कह देंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करती है. और अगर इन तीनों में से कोई भी एक वैल्यू भी अगर किसी दूसरी वैल्यू के इक्वल नहीं आती है तो हम लोग कह देंगे कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. अब देखिए, ये तीनों वैल्यूज निकालने के लिए आप इसको समझिए कि ये लिमिट हम चेक क्यों कर रहे हैं
क्योंकि देखिए 0 से कुछ प्लस होने पर भी अगर फंक्शन की वैल्यू सेम है और 0 से कोई बहुत छोटी सी वैल्यू माइनस होने पर भी फंक्शन की वैल्यू सेम है और 0 रखने पर भी f ऑफ 0 रखने पर भी फंक्शन की वही वैल्यू है, इट मीन्स हम कह सकते हैं कि ये तीनों वैल्यू सेम है, मतलब कि सभी वैल्यू 0 के आसपास ही है और इसलिए हम कह देंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। ठीक है, इसका क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपको मिलेगा फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x वेयर दैट फंक्शन इज टू फंक्शंस आर गिवन अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। यदि x लेस देन और इक्वल टू 0 होता है तो हम ये फंक्शन यूज करेंगे और x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है तो हम ये फंक्शन यूज करेंगे। सो आइए देखते हैं। सबसे पहले राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। सो RHL इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, ठीक है, 0 में कुछ प्लस होगा, f ऑफ x इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, वो जो प्लस होगा वो 0 को अप्रोच करेगा क्योंकि वो 0 के बिल्कुल पास वाली छोटी वैल्यू होगी। सो h टेंड्स टू 0 और हम f ऑफ x में x की जगह पर क्या रख देंगे, 0 प्लस है तो 0 प्लस और क्या प्लस हो रहा है, h। ठीक है, इसके लिए राइट हैंड लिमिट हमें निकालनी है। तो आप देखिए राइट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, अब आप यहां पर समझिए कि 0 प्लस हो रहा है, मतलब 0 में कोई वैल्यू प्लस हो रही है और अगर 0 में कोई वैल्यू प्लस अगर हो रही है तो जाहिर सी बात है कि 0 से अब वो वैल्यू बढ़ गई है। 0 में कुछ प्लस हुआ मतलब वैल्यू 0 से बढ़ गई और 0 से ग्रेटर वैल्यू अगर हो गई है 0 में कुछ प्लस होके तो कंडीशन x इज ग्रेटर देन 0 हो जाएगी, यानी फंक्शन 3 इंटू एक्स प्लस 1 बनेगा। तो फंक्शन की जगह पे हम रखेंगे 3 इंटू एक्स प्लस 1। इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 और f ऑफ 0 प्लस h, यानी जो फंक्शन है उसमें x की जगह पर क्या रख देंगे, 0 प्लस h प्लस 1 रख देंगे बाय टेकिंग लिमिट। अब आप जब लिमिट ले लेंगे तो h अप्रोचेस टू 0, यानी आप h की जगह पे क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। सो RHL इज इक्वल टू 3 इंटू 0 प्लस 1, यानी 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3। तो RHL की वैल्यू आई है 3। ऐसे ही हमें LHL की वैल्यू भी निकालना है। सो अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड लिमिट में हमने क्या देखा था, 0 में से कोई छोटी सी वैल्यू माइनस होगी, बहुत छोटी वैल्यू माइनस होगी और उस केस में वो छोटी सी वैल्यू जो होगी वो h होगी और क्योंकि वो बहुत छोटी वैल्यू है इसलिए 0 के बिल्कुल नियर है, इसलिए वो 0 को अप्रोच करेगी, h टेंड्स टू 0। और क्योंकि हम 0 माइनस कर रहे हैं यानी 0 में से कोई वैल्यू कम कर रहे हैं इसलिए यहां पर x की जगह पर 0 माइनस h रख देंगे। तो आप देखिए 0 माइनस, जब 0 में से कोई छोटी वैल्यू भी माइनस होगी तो वो वैल्यू 0 से कम हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि 0 में से कुछ माइनस हो रहा है और 0 में से कुछ माइनस हो रहा है मतलब वैल्यू 0 से कम हो जाएगी। तो x इज लेस देन, देखिए
x इज लेस देन 0, सो x इज लेस देन 0 में 2x प्लस 3 फंक्शन आ जाएगा। तो फंक्शन आ जाएगा 2x प्लस 3 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, और फंक्शन में x की जगह पर 0 माइनस h रखेंगे, तो 2 इंटू एक्स की जगह पे रखा 0 माइनस h प्लस 3। बाय टेकिंग लिमिट, सो जब लिमिट लेंगे तो 2 इंटू 0 माइनस 0 प्लस 3, सो इट विल बिकम 3, यानी आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू भी क्या आई, 3 आई। अब आपको थर्ड वैल्यू जो निकालनी है वो f ऑफ 0 निकालना है। तो आप देखिए, जब आप f ऑफ 0 निकालोगे तो इसका मतलब है आपने फंक्शन जो f ऑफ x फंक्शन दिया हुआ है उसमें x की जगह पर आपने 0 रखा है, यानी x की वैल्यू क्या है, 0 के इक्वल है। आप देखिए यहाँ पर जब x की वैल्यू लेस देन 0 हो या इक्वल टू 0 हो, तो दोनों के लिए कंडीशन के लिए एक ही फंक्शन दिया हुआ है 2x प्लस 3। तो यहां पर 2x प्लस 3 का यूज करेंगे, और क्योंकि x की जगह पर 0 रखा हुआ है इसलिए हम x की जगह पे क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो ये f ऑफ 0 की वैल्यू भी क्या आ गई, 3 आ गई। अब आप देखिए राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी 3 है, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू भी 3 है, और f ऑफ 0 की वैल्यू भी 3 है, इसलिए हम यहां पर लिख देंगे सिंस RHL इज इक्वल टू LHL इज इक्वल टू f ऑफ 0, देयरफॉर लिमिट exists. Okay. Next question. Find limit x tends to 1 f of x where f of x is equal to, if x is less than or equal to 1 then x square minus 1 function will be used, and if the value of x is greater than 1 then minus x square minus 1 function will be used. Okay. So what the first step we will do, right hand limit, and right hand limit will be what, limit x tends to 1 प्लस, क्योंकि राइट हैंड लिमिट में 1 में कुछ प्लस होती है, बहुत छोटी वैल्यू जो 0 के बिल्कुल पास हो, ठीक है, जो 0 को अप्रोच करती हो, एंड दैट विल बी लिमिट, वो वैल्यू जो 0 को अप्रोच करती हो, इसलिए हम x की जगह पर 1 प्लस, और वो वैल्यू कौन सी है, h, इसलिए हम रखेंगे 1 प्लस h रखेंगे, ठीक है, फंक्शन की जगह पर। अब आप देखिए 1 में अगर कुछ प्लस हो रहा है मतलब वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 होगी, 1 में कुछ प्लस हुआ मतलब वैल्यू 1 से ग्रेटर हुई, और अगर वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो फंक्शन कौन सा यूज होगा, फंक्शन यूज होगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। ओके, फिर क्या करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, और ये जो फंक्शन है इस फंक्शन में यहां x की जगह पर क्या रखा है, 1 प्लस h, तो इस फंक्शन में भी x की जगह पर आ जाएगा 1 प्लस h माइनस 1। बाय टेकिंग लिमिट, जब आप लिमिट 0 रख देते हो सो RHL विल बी 1 प्लस 0 स्क्वायर माइनस 1, सो 1 प्लस 0 1, और 1 का स्क्वायर 1, so it will become minus 1 minus 1, it will become minus 2. Now
लेफ्ट हैंड लिमिट विल बी, आप जानते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होगा, x टेंस टू 1 माइनस 1 में से वो बहुत थोड़ी छोटी सी वैल्यू माइनस होगी जो किसको अप्रोच करेगी, 0 को, यानी वो वैल्यू जो 0 के बिल्कुल नियर होगी, 0 को अप्रोच करेगी, वो हम इसमें से माइनस करेंगे। सो आप देखिए h टेंस टू 0 के लिए और वैल्यू हो जाएगी f ऑफ 1 माइनस h, क्योंकि 1 में से वो बहुत छोटी सी वैल्यू जो 0 को अप्रोच करेगी वो माइनस करेंगे हम। अब आप देखिए कि 1 में से कुछ माइनस हो रहा है और 1 में से कुछ माइनस हो रहा है, मतलब कि वैल्यू 1 से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और 1 से कम हो जाएगी तो x इज लेस देन 1 के लिए कंडीशन है एक्स स्क्वायर माइनस 1 फंक्शन की। एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब आप देखिए लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन 1 माइनस h रखना है, वन माइनस एच होल स्क्वायर, क्योंकि x की जगह पर रखा है, और माइनस 1। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू, आप लिमिट ले लीजिए बाय टेकिंग लिमिट। जब आप लिमिट लेते हैं तो क्या होता है, 1 माइनस 0 स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, 1 माइनस 0 1 और 1 स्क्वायर 1, सो 1 माइनस 1 0। अब आप देखिए जब हमने राइट हैंड लिमिट निकाली तो वो -2 आई, और जब हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली तो वो 0 आई। तो अब f ऑफ 0 निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये दोनों लिमिट आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए f ऑफ 0 को निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो इक्वल आ भी जाए तब भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। तो उसको अब निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि RHL और LHL ही आपस में इक्वल नहीं आए हैं। तो अब आप यहां पर लिखेंगे सिंस RHL is not equal to LHL, therefore limit does not exist. Okay.